Hello everyone, how are you? So in the previous class, I have taught you about triangle and I had given you little bit basic concept of a triangle. Okay. So in today's class, in triangle, I will teach you about similarity. तो आज की क्लास में मैं आपको सिमिलरिटी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो ट्राइंगल चैप्टर है ये सिमिलरिटी पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो आपको सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है ये तो आपको समझना होगा, इसलिए चलिए सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है इस चीज को क्या करते हैं समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। So triangle, this is the our chapter, and similar figures. What? Similar figures. So similar figures. So similar figure means what? Similar figure means what? Okay, let's try to understand. So first of all, what are statement of the similarity? I read it. Two geometrical figures are said to be similar figures if they have the same shape but not necessarily the same size. So two geometrical figures देखिए in mathematics जब हम लोग ठीक है जो फिगर लेते हैं, ठीक है, हम लोग जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स लेते हैं, ठीक है, उस ज्योमेट्रिकल फिगर्स का मतलब होता है कि मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स को ही लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में हम लोग सर्कल्स को लेते हैं। मैथमेटिक्स वी टेक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड ट्रेपेजियम। So all these shapes are in mathematics, okay, in mathematics are considered as geometrical figures. What? Geometrical figures. ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इसी को ज्योमेट्रिकल फिगर्स बोला जाता है, और मैथमेटिक्स में लोग कुछ स्टैंडर्ड फिगर भी इसको बुलाते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फिगर है और इसी स्टैंडर्ड फिगर के बारे में हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं स्टडी करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप कभी भी इस तरह का सेट का स्टडी नहीं कीजिएगा। ठीक है, कभी भी इस तरह का सेट का फिलहाल ज्योमेट्री में आप स्टडी नहीं कीजिएगा। हाँ, मैथमेटिक्स को कुछ दूसरा ब्रांच है जिसमें आप इस तरह का सेट का स्टडी कर सकते हो। ठीक है, वो उसका ब्रांच अलग है, लेकिन इन ज्योमेट्री में आप इस तरह का सेट का स्टडी नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ, मेंसुरेशन में आपको कुछ ऐसा मिल सकता है, लेकिन ज्योमेट्री में आप कुछ क्या क्या करते हो स्टैंडर्ड सेट का ही क्या करते हो स्टडी करते हो, और यही स्टैंडर्ड सेट को ही ज्योमेट्रिकल फिगर कहा गया है। ठीक है, जैसे आपका क्या होगा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल इज व्हाट? ट्रायंगल इज ए स्टैंडर्ड फिगर एंड यू कैन सी अबाउट इट एज इट इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स का मतलब समझ में आ गया है कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होता है, और ज्योमेट्री हम लोग इससे स्टैंडर्ड फिगर्स का ही क्या करते हैं स्टडी करते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो ज्योमेट्रिकल फिगर मींस स्टैंडर्ड फिगर्स का बारे में बात बोला है, ये आपको समझ जाना है। ठीक है, तो देखिए ये जो सिमिलरिटी का बात हो रहा है। ठीक है, सो सिमिलरिटी ये जो सिमिलरिटी है, इस सिमिलरिटी को समझने के लिए हम लोग के पास कम से कम, ठीक है, हम लोग के पास दो फिगर होना चाहिए। वी मस्ट हैव टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ओके, एंड टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो सपोज we have two geometrical figures like this.
ठीक है, चलिए। सो I have taken three types of geometrical figures. In the first, I have taken the figure of squares. In the second, I have taken this second geometrical figure of triangle, and third one is circle. So, what is the meaning of similarity? ठीक है, सिमिलैरिटी। देखिए सिमिलैरिटी का मतलब होता है, ठीक है, वैसा फिगर्स जो क्या हो, सिमिलर मतलब जो which appears to be similar, जो एक जैसा क्या हो, दिखाई देता हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स लोग स्टैंडर्ड चीज पढ़ते हैं, तो इसीलिए तो मैथमेटिक्स में हम लोग इस सिमिलरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरिटी का सबसे सिंपल मीनिंग क्या होगा, यदि इफ वी हैव टू फिगर्स एंड टू फिगर्स आर ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल सेम शेप, क्या हो, सेम शेप हो, तो उस केस में दैट those two figures are said to be similar to each other. Then in that case those two figures are said to be similar to each other. तो उस केस में हम लोग दोनों फिगर क्या बोलते हैं, एक दूसरे का क्या बोलते हैं, सिमिलर, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिया गया है, दो स्क्वायर लिया, एक ये स्क्वायर लिया, एक छोटा स्क्वायर लिया गया, ठीक है। तो दोनों में क्या है, दोनों का शेप क्या है, सेम है, दोनों का शेप क्या है, सेम है, और दोनों का शेप सेम है, इसका मतलब दोनों फिगर कैसा होगा, सिमिलर, क्या होगा, सिमिलर। एंड और यहाँ पर और एक बात नोटिस कीजिएगा, दोनों का शेप तो सेम है, लेकिन साइज क्या है, सेम नहीं है, साइज क्या है, सेम, साइज इज नॉट सेम, साइज सेम नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो साइज है ये सेम हो या नहीं हो, साइज सेम हो नहीं हो, इससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दोनों फिगर का शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस केस में इन सिंपल लैंग्वेज में दो फिगर्स को मींस दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को सिमिलर बोला जाता है, ठीक है। सो हियर दिस फिगर इज स्क्वायर एंड दिस स्मॉलर स्क्वायर आर will be similar to each other, and again in the second this bigger triangle and this is the smaller triangle, so both the triangle will be similar, right, because both the figure having the same shape, okay। दोनों का शेप क्या है, सेम है, साइज मैटर नहीं करता है कि दोनों का साइज क्या है, लेकिन क्योंकि दोनों का फिगर सेम है, इसलिए ये दोनों फिगर कैसा होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, सर्कल। सो दिस इज द बिगर वन एंड दिस इज द स्मॉलर वन, एंड बिकॉज बोथ हैविंग द सेम शेप, सो बोथ द सर्कल विल बी सिमिलर टू ईच अदर। तो आपको सिमिलरिटी का मतलब समझ में आ रहा है। इन सिंपल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स में if two geometrical figures having the same shape, then they are said to be similar, okay। और समझ में आ गया। So again I am repeating the statement, two geometrical figures are said to be similar, क्या बोलेंगे, similar figures when if they have same shape, क्या होना चाहिए, shape same होना चाहिए, but not necessarily the same size. Size doesn't matter, okay। And you can also say like this, a shape is said to be similar to other, एक शेप को दूसरा शेप का क्या बोलेंगे, एक शेप को दूसरा शेप का क्या बोलेंगे, सिमिलर, इसको इसका सिमिलर बोलेंगे या इसको इसका सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। If the ratio of their corresponding angles are equal, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्टेटमेंट थोड़ा फर्क हो गया, ठीक है।
तो ये जो डेफिनेशन होगा ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के डेफिनेशन के अनुसार होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको 2 पॉलीगन लेना होगा। क्या करना होगा? 2 पॉलीगन लेना होगा, ठीक है। सपोज वी हैव टेकन 2 पॉलीगन like this. Okay. Then it suppose this is A, B, C and D. This is P, Q, R and S. So here we have 2 figures, this and this. Okay. चलिए अब हम मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में समझेंगे कि ये दोनों फिगर सिमिलर कब बोलेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये 2 फिगर सिमिलर कब होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड क्या है, एक स्टैंडर्ड तरीका है दोनों को सिमिलर बोलने के लिए, ठीक है। देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले इन बोथ द पॉलीगन, जो इन दोनों का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग साइड। जैसे ये इसके जैसा दिख रहा है, ये इसके जैसा दिख रहा है, ये इसके जैसा दिख रहा है और ये इसके जैसा दिख रहा है, ठीक है। सो सपोज दिस इज 80। ये क्या है? मान लीजिए कि इसका कोरस्पॉन्डिंग है CD, इसका कोरस्पॉन्डिंग है, और CP इसका कोरस्पॉन्डिंग है, और AB क्या है? इसका कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा है। तो सिमिलरली हियर one angle is formed here also and here। चलिए तब देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि दोनों जो ज्योमेट्रिकल फिगर में, दोनों पॉलीगन में इफ corresponding angle of both the geometrical figures are equal, it means that if here angle D becomes equal to angle S, एंगल C, ये जो एंगल C है ये किसका, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या है? R है। इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या है? R है, ठीक है, जो इसके सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। तो हियर वी कैन से एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? P होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? दोनों फिगर का कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और दूसरा जो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। इट मींस दैट सेकंड, चलिए सेकंड को मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। सेकंड जो होगा क्या होगा? AB बाय SP, ठीक है। DC बाय SR, AB बाय PQ एंड BC बाय RQ। तो जब ये सारा रेशियो, ठीक है, इसका कोरस्पॉन्डिंग, इसका रेशियो, इसका कोरस्पॉन्डिंग, इसका रेशियो, इसका कोरस्पॉन्डिंग,
इसका रेशियो और इसका करस्पॉन्डिंग इसका रेशियो, जब सारा रेशियो क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए, क्या हो जाए इक्वल हो जाए, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं जब प्रोपोर्शनल हो जाए, क्या हो जाए व्हेन the ratio of the corresponding sides becomes equal, then in this case these two geometrical figures are said to be similar to each other, क्या बोलते हैं एक दूसरे का सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड तरीका है दो फिगर को सिमिलर बताने का, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स का each corresponding angle equal होना चाहिए, and the second one is the ratio of the corresponding sides must be equal. So if the both the conditions will satisfy, then the two figures are said to be similar to each other. Okay? अब जब दोनों फिगर जब सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे दूसरे सिमिलर हो जाएगा और हम लोग लिखेंगे this polygon ABCD is similar to दिस पॉलीगॉन PQR, ठीक है, ये होगा, समझ में आ गया। और ठीक है ये चीज होता है। सो आई होप अप टू दिस इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट we will do in our next class, in next video. Okay, thank you.